कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा के अंदर बिल्डिंग गिरी है। ओपेरा हॉस्पिटल के पास की एक घटना है। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकाला गया है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। हालांकि पूरी जानकारी नहीं कि कितने लोग बिल्डिंग के अंदर दबे थे, लेकिन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। कोटा में बिल्डिंग गिरी है और विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। ओपेरा हॉस्पिटल के पास की एक घटना है। मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है। बिल्डिंग कैसे गिरी, क्यों गिरी, किस वजह से गिरी, ये जानकारी अभी नहीं, लेकिन कोटा के अंदर ये घटना घटी है। ओपेरा हॉस्पिटल के पास की ये घटना बताई गई है। मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया है। मौके पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं और विधायक संदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें थोड़ी पीड़ा पहुंचाने वाली है। सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर जी, जरा बताइए, बिल्डिंग कितनी बड़ी थी, कितने लोग इसके अंदर रह रहे थे और फिलहाल अपडेट क्या है? भंवर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जवाहर नगर थाना इलाका है कोटा का। वहाँ ओपेरा हॉस्पिटल के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो पूरी तरह से भरभरा के नीचे गिरी है। असल में इस बिल्डिंग के नीचे के तल पर एक नॉनवेज का रेस्टोरेंट है, मुरादाबादी नॉनवेज के नाम से, और रेस्टोरेंट के ऊपर की छत पर भी निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ वेल्डिंग जैसा भारी भरकम और जटिल काम किया जा रहा था, जिसके चलते छत पंक्चर हुई और बाद में जो लोड है वो दीवारें नहीं सह पाई और भरभरा करके बिल्डिंग नीचे आ गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक करीब 3 से 4 लोगों को, जो कि बिल्डिंग गिरने से नीचे दब गए थे, निकाल करके अस्पताल भिजवाया गया है। लेकिन इस बात की आशंका है कि शायद कुछ और भी लोग नीचे दबे हैं। तो फिलहाल मौके पर जेसीबी मशीन मंगवा करके और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तुरंत में जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी भंवर जी, जो ऊपर निर्माण कराया जा रहा था, क्या वो लीगली कराया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए, ये सब चीजें देखने की होगी और प्राथमिक तौर पर जो लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि वो काम लीगली कराया जा रहा होगा, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे काम में लापरवाही तो बढ़ती जा रही थी। जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट चल रहा है, उसमें लोग बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं, और ऊपर लापरवाही से खतरनाक तरीके से काम किया जा रहा था, बिना इस बात की चिंता किए कि अगर जरा सी भी कोई लापरवाही अगर हुई या गलती से भी अगर बिल्डिंग की अगर छत पंक्चर हो गई और उसकी दीवारें अगर लोड नहीं सह पाई तो भवन नीचे गिर जाएगा। तो लापरवाही साफ तौर पर इस पर नजर आती है। ये सब चीजें देखने की होगी, लेकिन फिलहाल जो पूरा ध्यान प्रशासन का है, जो संबंधित एजेंसीज का है, वो इस बात पर है कि कोई जान मलबे के नीचे दब करके नहीं चली जाए। इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि जो मलबे के नीचे अगर कोई दबा है तो त्वरित तरीके से उस तक मदद पहुंचे, मलबा हटा करके उसको निकाला जा सके और निकाल करके तुरंत उसको जो प्राइमरी मेडिकल एड है वो दिलाया जा सके, अस्पताल उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। मुरादाबादी नॉनवेज इस रेस्टोरेंट का नाम बताया जा रहा है। और मैं आपको फिर से बताऊं कि कोटा शहर का जो जवाहर नगर थाना इलाका है उसके थाना क्षेत्र का ये पूरा प्रकरण है। जी विजन। भंवर जी, जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है और उन्हें कौन से अस्पताल में भर्ती कराया गया? देखिए, फिलहाल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए घायलों को भेजा गया है और जो अस्पताल है वहां के लिए भी अलर्ट भेजा गया है प्रशासन की तरफ से कि तुरंत में जो इमरजेंसी हालात है उनमें चीजों को रेडी रखा जाए, डॉक्टर्स की टीम तैयार रहे, सारे चिकित्सा संसाधन वहां पर मौजूद रहे, ताकि घायल अगर अस्पताल पहुंच जाए समय रहते तो हर कीमत पर उसकी जान को बचाया जा सके। फिलहाल अभी तक इस पूरे हादसे में किसी भी कैजुअलिटी की हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग चूंकि दबे बताए जा रहे हैं, कुछ जो घायल निकाले जा रहे हैं उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है। तो और अपडेट्स के लिए थोड़ा इंतजार हम करेंगे। जी बिल्कुल भंवर जी, एक और चीज, क्या ये रेजिडेंशियल इलाका है, कमर्शियल? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ, बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं है कि वजन झेल ना पाए, निर्माण के अंदर गड़बड़ी है तो कंफर्म ही है, लेकिन फिर भी कुछ आप जानकारी दे पाएंगे, कमर्शियल इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है? जी देखिए, बिल्कुल, फिलहाल ये जो कंस्ट्रक्शन है ये G+1 लेवल का था, यानी ग्राउंड और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बहुत ज्यादा बहुमंजिला ये इमारत नहीं थी। लेकिन ये जो इलाका है ये कमर्शियल कम रेजिडेंशियल है। जवाहर नगर इलाका बेसिकली कोचिंग जोन के अंदर पड़ने वाला इलाका है और यहाँ यूआईटी ने हालिया दिनों में ऐसे बहुत से भूखंड काटे हैं जिन्हें कमर्शियल कम रेजिडेंशियल बेसिस पर बेचा गया। हालांकि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो पहले का एक भूखंड है, हाल की
यूआईटी की नीलामी का भूखंड ये नहीं है, लेकिन ये ऐसा इलाका है जहां पर कोचिंग छात्रों की बड़ी तादाद है और इसीलिए लोगों ने अपने जो रेजिडेंशियल पोर्शन है उनमें कमर्शियल कन्वर्जन भी करा रखे हैं। अगर किसी का मकान है तो उसने उसमें दुकान निकालने की गुंजाइश तलाश की है, अगर किसी की दुकान है तो उसने दुकान का विस्तार करने की गुंजाइश तलाश की है। तो ये कमर्शियल कम रेजिडेंशियल मिक्स इलाका है जहां पर बहुत महंगे दाम है जमीनों के, और इसीलिए रेस्टोरेंट के ऊपर भी ये निर्माण का काम चल रहा था और निर्माण के काम में लापरवाही का नतीजा ये निकला कि अब कहीं जाने जो है वो जाने के कगार पर है और लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल हम दुआ यही करेंगे कि जो लोग नीचे दबे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके और समय रहते उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। जी बाबर जी, क्योंकि विधायक संदीप शर्मा वहां पहुंचे हैं, पुलिस के कौन कौन से अधिकारी वहां पहुंचे और रेस्क्यू टीम में कितने लोग मौजूद है, क्योंकि स्थिति ऐसी जब बनती है तो फिर भीड़ काफी संख्या में पहुंचती है और उसे एक अलग तरीके की स्थिति होती है जिसे नियंत्रण करने की जरूरत होती है। बोर्ड पर सारी एजेंसियों को डाल दिया गया है। तुरंत में वहां पर एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं। जो जनप्रतिनिधि है, जैसा आपने बीजेपी विधायक संदीप शर्मा का नाम लिया, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें, नगर निगम का बचाव और राहत का दल और जितनी इमरजेंसी हालात के लिए तैयार की गई टीमें हैं, सबको फिलहाल मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। और अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं, अगर कोई मलबे को हटाने में दिक्कतें आती है तो एनडीआरएफ को भी इसको लेकर के अलर्ट किया जा चुका है, सूचित उनको भी किया जा चुका है। लेकिन फिलहाल मौके पर लगातार जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। उसमें भी सावधानी बरती जा रही है कि मलबा हटाने के दौरान कहीं कोई उस प्रोसेस में कहीं चपेट में आकर। ठीक है बाबर जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।